नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 16 नवंबर रविवार सभी हरियाणा वासियों के लिए दिन भर 15 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, तोहफा, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं, वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं हरियाणा से 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने दिए जाने वाले 2100 रुपये अब केवल 2 किस्तों में दिए जाएंगे। उनको हर 6 महीने बाद 12,000 रुपये से अधिक राशि ब्याज सहित मिल सकती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शनिवार को इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजना की राशि को साल में 2 किस्तों में देने पर विचार किया जा रहा है ताकि महिलाओं को एक मुश्त बड़ी राशि मिल सके। इससे बचत हो सकेगी और छोटा कारोबार शुरू करने में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के हाथ में राशि आने से उन्हें छोटे छोटे खर्चों के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। सरकार की मंशा है कि राशि हर महीने देने के बजाय साल में 2 किस्तों में दी जाए ताकि एक मुश्त राशि किसी बड़ी ज़रूरत के वक्त काम आए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों के दायरे को बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है। फिलहाल 1 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों को महिलाओं को लाभ मिल रहा है। यह दायरा बढ़ाया जा सकता है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब हर महीने 2100 के बजाय साल में 2 बार मिल सकते हैं 12,000 रुपये। सीएम सैनी ने कहा सरकार विचार कर रही है, महिलाओं को एक मुश्त बड़ी रकम मिलेगी तो बचत हो सकेगी। तो वहीं भले ही हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर हरियाणा दिवस पर महिलाओं की पेंशन की शुरुआत कर दी है, लेकिन परिवार पहचान पत्र के आधार पर वेरिफिकेशन रास्ते की बाधा बन गया है। हरियाणा दिवस और उसके बाद में आवेदनों को लेकर वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी संकट के हालात में फंस गए हैं। पेंशन पाने के लिए लोग जिलों में जिला समाज कल्याण अधिकारियों और कर्मियों की जान खा रहे हैं, जबकि जो ऐप बनाई गई है वो निजी कंपनी की ओर से संचालित की जा रही है। उनके पास में भी समस्या का निवारण नहीं है। वैसे तो 1 नवंबर को 5 लाख पात्रों को पेंशन दिए जाने की घोषणा की थी। तकनीकी पेंच होने के कारण इन आंकड़ों में भी गिरावट है, अर्थात सभी को पेंशन अभी तक भी नहीं मिल सकी है। लोग प्रदेश भर के सभी जिलों में जिला समाज कल्याण अधिकारी कर्मियों के साथ में उलझ रहे हैं, लेकिन इनका हल विभाग को भी नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ विभिन्न वार्डों और एरिया से पार्षद व सरपंच लगातार पेंशन देने के मामले जिलों में विभाग के पास भेज रहे हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी और उनके मुख्य प्रधान सचिव लगातार बैठकों का दौर चला रहे हैं। इन बैठकों में योजना के तहत आवेदन लेने और पात्रों की संख्या बढ़ाने, लंबित मामलों का निस्तारण करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन समस्या का कोई भी निपटारा नहीं हो रहा है। जिस दिन से यह स्कीम लॉन्च हुई है, ऐप में क्या बदलाव किए जा चुके हैं, उसके बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा है। इस कारण लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने से लोग गुरेज कर रहे हैं। आने वाले वक्त में पात्रों की संख्या बढ़ेगी, इसमें भी संदेह है। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर अधिकांश जिलों में तो वेरिफिकेशन की समस्या आ जा रही है। विभाग ने आवेदन करने के लिए क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर सीपीएलओ की ड्यूटी लगाई है, लेकिन आवेदन करने वाले उसके बाद में तैयार नहीं हो रहे हैं, तो ऐप भी बन रहा है परेशानी का सबब। कॉल सेंटर पर फ़ोन करने से भी नहीं हो रहा है समाधान। तो लाडो लक्ष्मी योजना की डगर आसान नहीं। लाभ देने के प्रयासों में तकनीकी खामियां, लॉन्चिंग वाले अधीन आवेदन करने वाली महिलाओं का ब्यौरा भी अभी तक नहीं हो सका है वेरीफाई। महिलाओं का डाटा मैच नहीं हो रहा है। परिवार पहचान पत्र व डोमिसाइल की शर्त से भी अड़चन हो रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पराली धान की फसल का अवशेष नहीं जलाने वाले किसानों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की तैयारी है। पराली प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि में 200 से 300 रुपये प्रति एकड़ की बढ़ोतरी का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जल्दी इस संबंध में कोई आदेश जारी कर सकते हैं। इसमें 1,87,000 किसानों को 16,31,000 एकड़ भूमि की पराली के प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ 1,200 रुपये दिए जा रहे हैं। सब्सिडी पर 1882 हैप्पी सीडर और सुपर सीडर मशीनें दी गई हैं, जिनकी मदद से किसान बिना पराली हटाए सीधे गेहूं की बुआई कर रहे हैं। तो पराली प्रबंधन के लिए किसानों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की तैयारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता डीए में 5% की बढ़ोतरी की गई है। इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ता 252% से बढ़ाकर 257% कर दिया गया है। बड़े डीए का लाभ 1 जुलाई से मिलेगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। सभी कर्मचारियों को अगले महीने दिसंबर में मिलने वाला नवंबर का वेतन बड़े डीए के साथ मिलेगा। इसके साथ ही जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का कुल 4 महीने का एरियर दिया जाएगा। हालांकि छठे वेतन आयोग का लाभ ले रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़े महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वित्त विभाग ने पेंशनर्स के डीए में बढ़ोतरी
नहीं की है। तो छठे वेतन आयोग का लाभ ले रहे कर्मियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विदेश में रोजगार पाने के इच्छुक युवाओं को एक और मौका मिला है। सरकार की ओर से संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल में 8,000 भारतीय युवाओं को नौकरी के लिए भेजा जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने इजराइल में 7,600 और संयुक्त अरब अमीरात में 400 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। विभिन्न पदों के लिए 31,000 रुपये से लेकर 1,62,000 रुपये तक वेतन दिया जाएगा। साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। इजराइल में सिरेमिक टाइलिंग के 1,000, राजमिस्त्री और ड्राई वॉल वर्कर के 300, घरों में बुजुर्ग और दिव्यांगों को देखभाल करने वाले पेशेवरों के 5,000 और प्लस्तर का काम करने वाले के लिए 1,000 पदों पर भर्ती होगी। इसी तरह संयुक्त अरब अमीरात में नागरिक सहायक, राजमिस्त्री, शटरिंग बढ़ई और स्टील फिक्सर के 100 पदों पर युवाओं को रखा जाए। संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए 16 नवंबर को आवेदन का अंतिम दिन है, जबकि इजराइल में विभिन्न पदों के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पर देख सकते हैं। वेतन के साथ भोजन और ओवर टाइम भी मिलेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा राज्य में अपराधियों के खिलाफ एक बड़े और निर्णायक अभियान के तहत हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन ट्रैक डाउन मिशन अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक बनकर उभरा है। इस राज्यव्यापी अभियान ने मात्र 9 दिनों में ही अपराध जगत में हड़कंप मचा दिया। इस दौरान पुलिस ने गंभीर अपराधियों में वांछित, फरार और इनामी अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए 2,000 से अधिक अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। इस सफलता ने साफ कर दिया कि हरियाणा में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो ऑपरेशन ट्रैक डाउन में हरियाणा पुलिस ने 9 दिनों में 2,000 से अधिक अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के नियमों को चुनौती देने वाली 134 याचिकाओं सुनवाई करते हुए दिव्यांग कर्मियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने माना कि सिर्फ 70% या उससे अधिक दिव्यांगता और नेत्र दिव्यांगता वालों को ही 2 वर्ष का सेवा विस्तार देना भेदभावपूर्ण। कोर्ट ने आदेश दिया कि अब 40% तक की दिव्यांगता वालों को भी इस लाभ का पात्र माना जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, 40% तक दिव्यांगता वाले कर्मचारी भी होंगे सेवा विस्तार के पात्र। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्रिंसिपल और प्राध्यापकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को फाइनल कर लिया है। अब ट्रांसफर के लिए बाकायदा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। पहले चरण में कॉलेज प्रिंसिपल को शामिल किया जाएगा। इसके लिए 18 नवंबर से प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग की ओर से ट्रांसफर पॉलिसी के तहत शेड्यूल संबंधी आदेश पत्र जारी कर दिया है। प्रदेश भर के सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल को पत्र भेजकर इस संबंध में सूचना दी गई है। बताया जा रहा है कि 18 नवंबर से ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होगी और 17 मार्च तक काम पूरा कर लिया जाएगा। विभिन्न चरण के तहत तबादले होंगे। पहले चरण के तहत ट्रांसफर ड्राइव का नाम प्रिंसिपल नवंबर 2025 रखा गया है, जबकि इसके लिए योग्यता तारीख की डेडलाइन 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। 17 नवंबर से ट्रांसफर ड्राइव बनाई जाएगी। तो 18 से कॉलेज प्रिंसिपल के तबादले की प्रक्रिया शुरू होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को लंबे समय से लंबित मांग पूरी करते हुए मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में बड़ा संशोधन कर दिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए फैसले के बाद अब कपल केस को ट्रांसफर प्रक्रिया में अधिक महत्व देते हुए अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। जारी आदेश के अनुसार वह कर्मचारी जिसके जीवन साथी हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के किसी विभाग या संगठन में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, उन्हें यह अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। खास बात यह है कि यह अंक युगल में से केवल एक कर्मचारी को ही प्रदान किए जाएंगे। यह नियम हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में तैनात कर्मचारियों पर लागू होगा। तो ये बड़ी अपडेट, कपल केस को 5 अंक मिलेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 6 साल बाद हरियाणा के 10वीं कक्षा के टॉपर 1500 विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। सरकार ने 10वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले टॉपर्स 1500 विद्यार्थियों पर धन वर्षा करने का फैसला किया है। चयनित होनहारों को अगले 2 साल तक अर्थात 11वीं 12वीं कक्षा पास करने तक हर महीने 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी, बशर्ते विद्यार्थी 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान संकाय से जुड़ा हो। अगर विद्यार्थी ने 10वीं कक्षा भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से किया तो उसके लिए 90% अंक जरूरी हैं। यदि दिल्ली स्थित CBSE बोर्ड और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र से मान्यता स्कूल से पढ़ा रही तो 10वीं कक्षा में 95% अंक होनी जरूरी है, अन्यथा वह दौड़ से बाहर हो जाएगा। खास बात यह है कि इसके लिए हरियाणा सरकार ने 3 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया है। तो 10वीं के टॉपर 1500 विद्यार्थियों को 6 साल बाद अब मिलेगी छात्रवृत्ति। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वाहन चालकों को राहत दी है। यह राहत केवल उन वाहन चालकों के लिए जिन्होंने अब तक अपनी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगवाया। बगैर फास्टैग लगी गाड़ी द्वारा टोल क्रॉस करने पर फिलहाल 2 गुना टोल टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन 2 दिन बाद ऐसा नहीं होगा। अब 2 गुना टोल टैक्स की जगह निर्धारित टोल से केवल 25% टैक्स अतिरिक्त देने होंगे। उदाहरण के लिए जैसे ये गाड़ी का 100 रुपये टोल टैक्स निर्धारित है, अगर उसके पास फास्टैग है तो केवल 100 रुपये का ही टोल टैक्स कटेगा। नए नियम के तहत अगर फास्टैग नहीं है तो 125 रुपये का भुगतान करना होगा। पुराने नियम के तहत इस चालक को 200 रुपये टोल टैक्स के लगते। नया नियम लागू होने पर एक वाहन चालक को 100 रुपये रेट के टोल टैक्स पर 75 रुपये की बचत होगी। पेमेंट ऑनलाइन UPI से ही करनी होगी। सोमवार से नया नियम लागू हो जाएगा। तो कल से रामायण टोल प्लाजा पर लागू होगा नया नियम। तो ये बड़ी अपडेट हांसी से
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में मिशन बुनियाद और हरियाणा सुपर 100 के लिए आवेदन शुरू किए जा चुके हैं। विभाग की ओर से 13 नवंबर से 16 दिसंबर तक बुनियाद मिशन व 13 नवंबर से 9 फरवरी 2026 तक सुपर 100 के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन दोनों कार्यक्रमों के प्रति छात्रों को जागरूक करने के लिए स्कूल व ब्लॉक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसका उद्देश्य कमजोर आर्थिक स्थिति वाले प्रतिभाशाली छात्रों को IIT, JEE जैसी परीक्षा के लिए तैयार करना है। अभियान के दौरान विद्यार्थियों को परीक्षा तिथि, पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र के स्वरूप से भी परिचित करवाया जाएगा। तो आर्थिक कमजोर छात्र भी निःशुल्क कर सकेंगे JEE और IIT की तैयारी। आवेदन मांगे गए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो पात्रता आप देख सकते हैं, कार्य क्षेत्र और कितनी कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी आप देख सकते हैं। छात्र के पास वैध मोबाइल नंबर, आधार नंबर, UID, आधार से जुड़ा बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, पिछले वर्ष की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। योजना के दिशा निर्देश और विस्तृत पात्रता मानदंड नीचे दिए गए वेबसाइट socialjustice.gov.in स्कीम्स पर उपलब्ध है। तो ये बड़ी अपडेट सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से वर्ष 2025-26 के लिए SC छात्रों द्वारा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उच्चतर शैक्षिक अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में आगे कैसा रहेगा मौसम। IMD विभाग से मौसम विज्ञानी डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि आगामी 2 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा। इसके बाद 18 व 21 नवंबर को 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिनके प्रभाव से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। इससे पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट होगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। 19 नवंबर को पंजाब से सटे जिलों में आंशिक बादलवाई होगी। इस दौरान तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। रबी की फसलों के लिए यह समय उपयुक्त है। इनकी बिजाई जारी रखें व अन्य फसलों की सिंचाई करते रहें। तो प्रदेश के 17 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। गुरुग्राम रहा सबसे ठंडा। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।